जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत पे। कैसे हैं आप लोग बताइए। डॉली महतो, नीतू कुमारी, मोहम्मद दाऊद, गुलशन कुमार, लव यू भाई सभी को। संजना वर्मा, अभय सिंह, कैसे हैं? बढ़िया सर, पूरा रिवाइज करके आए हैं, क्या बात है सर। मज़ा आ रहा है मेंसुरेशन पढ़ने में, क्या बात है सर। ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, चलो बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग सर। दही चूरा खा लिए आप? सर नहीं खाए हैं भैया, अभी तो नहाए तक नहीं है। मकर संक्रांत है, अब जाएंगे आप लोग का क्लास लेके, उसके बाद थोड़ा नहान धोहान होगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया जाएगा, क्योंकि सुबह से गुरुकुल में क्लास चल रही थी और गुरुकुल में ख़त्म होते फिर उसके बाद पूरी टीम को मैनेज किया 1 घंटे, और फिर जो है अभी आप लोग की क्लास चल रही है। थोड़ा शेड्यूल बिजी है विक्रमजीत सर के नहीं होने की वजह से, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में हैं, पापा की तबीयत जो है उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे ही सारा काम मैनेज करना पड़ रहा है। यूट्यूब पर भी आप देख रहे होंगे जो है सभी फैकल्टी को लेकर आना, क्लासेस लगाना, एवरीथिंग सब कुछ करना जो है अभी मेरे ऊपर ही लोड आ गया है। इस वजह से जो है थोड़ा सा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट कोई बात नहीं, आप लोग की क्लास चल रही है और चलती रहेगी। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके बढ़िया तरीके से आप लोग के सिलेबस ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। हाँ, बट जल्दीबाजी नहीं है। चलो आ जाओ। तो आज बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, और वो प्यारा कंसेप्ट हमारा है, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि आप किसी भी फोटो को, मतलब किसी भी फोटो तो नहीं कह सकते, किसी भी पॉलीगन को कट करके क्या हम दूसरा पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉलीगन को कट करके हम दूसरा पॉलीगन बना सकते हैं। जैसे मानो कि आप एक त्रिभुज को जानते हो कि एक त्रिभुज ऐसे आकार में होता है। इस त्रिभुज को अगर मानो ऊपर से इतना काट दें, यहाँ से इतना काट दें, यहाँ से इतना काट दें, तो जो यहाँ पर बनेगा ये क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा भैया, देखो कितने साइड वाला, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बनेगा, षष्ठभुज बनेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ना है हमें कि अगर हम एक ट्रायंगल को काट के षष्ठभुज बना दें तो वो षष्ठभुज यानी जो हेक्सागन होगा उसका प्रत्येक साइड कितना होगा। उसी तरीके से कल के दिन अगर हम एक स्क्वायर को ऐसे लेते हैं और ये स्क्वायर को ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो भी हेक्सागन होगा। गौर से देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, गौर से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम एक ट्रायंगल को काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? हेक्सागन मिलता है, ठीक है। और अगर हम एक यहाँ पर स्क्वायर को काटते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑक्टागन मिलता है। हमारे पेपर में आए दिन सवाल आता है कि अगर एक ट्रायंगल को काट रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो तुम्हारा जो हेक्सागन बनेगा उसका साइड कितना होगा, और अगर तुम एक स्क्वायर को काटोगे तो वहां पर जो ऑक्टागन बनेगा उसका साइड जो होगा वो कितना होगा। कभी भी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई एक रेगुलर पॉलीगन को काटोगे ना, तभी आपको एक रेगुलर पॉलीगन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को काट दिए हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको काट दिए यहाँ से, इसको काट दिए यहाँ से, इसको काट दिए यहाँ से, और बैठ के एक हेक्सागन बना रहे हो। पॉसिबल नहीं है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसका सभी कोण समान होता है, सभी एंगल समान होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल भी लेंगे तो हम वो वाला ट्रायंगल लेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसी को हम अगर काटेंगे ऐसे करके ना, अगर हम ऐसे 3 कट लगाएंगे तो हमें हेक्सागन मिलेगा, और हेक्सागन की हर साइड जो होती है बराबर। उसी तरीके से हम एक स्क्वायर की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है पैरेललोग्राम को काट दिया, ऐसा नहीं है काइट को काट दिया। तो ये बात हमें समझना पड़ता है, कटिंग करेंगे तो किसकी करेंगे? एक रेगुलर पॉलीगन की, और एक रेगुलर पॉलीगन को काट के हम एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल नंबर 7 है कि यदि कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कट टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, तो उस केस में यहाँ पर इसकी साइड क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके पीछे का प्रूफ पढ़ो कि इसके पीछे का जो प्रूफ है वो क्या है, और उस प्रूफ का सीधा का जो अंतिम रिजल्ट होता है, जो एंड रिजल्ट होता है, उसको आप लोग याद करो, ठीक। वहीं आपके पेपर में आता है, और ये कहाँ पर आता है? ये कभी प्री में नहीं आता, मैं सीधा बता दूं, ये सीधा मेंस में आता है। मेंस में आपसे कहा जाता है कि आपने कटिंग की है, आपने कटिंग करके बनाया है, तो आप इसका बताओ कि चलो भैया जो साइड होगा वो कितना होगा, ठीक है। प्री में कभी ये सवाल कटिंग के ऊपर नहीं आया, मेंस में आया है, तो मेंस में देखेंगे
मेंस लेवल के हिसाब से हम इसको जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, पहली कटिंग हमने की, दूसरी कटिंग हमने की और तीसरी कटिंग हमने की। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर कटिंग के आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, इसको यहाँ से भी काट सकते हैं इस साइड को। तो कटिंग कैसी होनी चाहिए? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कटिंग वैसी होनी चाहिए जो बराबर तरीके से हो। ऐसे नहीं है कि मर्जी हुआ तो इसको इसे भी काट दिए, इसको इसे भी काट दिए, इसको इसे भी काट दिए। ऐसे कटिंग नहीं कर सकते हैं दोस्त। कटिंग करेंगे तो बराबर डिस्टेंस से करेंगे, ताकि जो हमें यहाँ पर साइडें मिलेंगी ना वो बड़ी बराबर मिलेंगी। जो हमें यहाँ पर साइड मिलेगा यानी हम बराबर डिस्टेंस पर करने वाले हैं। यानी इस सेंटर से, मेरी बात को समझना, इस सेंटर से यहाँ तक अगर मानो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर यानी कटिंग होगी तो 1 सेंटीमीटर से। उसी तरीके से यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे कटिंग होगी। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो वैसे कटिंग होगी कि इस कोने से बराबर दूरी पर हमें कटिंग करनी है। इस कोने से बराबर दूरी पर कटिंग करनी है, तभी जो है हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक पॉलीगन मिलेगा। नहीं तो पता चला यहाँ से 1 सेंटीमीटर का चाप लेके काट दिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लेके काट दिए, तो कटिंग वो नहीं होता है। मैं आपको एक एक छोटी छोटी बात बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सिर्फ प्री में 50/50 लाओ, बल्कि मेंस में भी 200 में 200 लेके आओ। ठीक है, बस मेरी बातों को सुनना है आपको। धीरे धीरे सारी बातें मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिक्स डिस्टेंस हम मान लेते हैं। मान लो कि वो डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x की दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो x की दूरी है। ठीक, और इसी x की दूरी पर हमने क्या किया है? कटिंग की है। उसी तरीके से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ x है, और इस कटिंग को हमने यहाँ पर अंजाम दिया है, कटिंग की है इसकी। अब कटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे देखो। तो जैसे मानो 1 सेंटीमीटर का चाप लेके वैसे काट दिया ऊपर, 1 सेंटीमीटर का चाप लेके यहाँ नीचे काट दिया, और 1 सेंटीमीटर का चाप लेके ऐसे इनको काट दिया। अब जब काटेंगे तो क्या बनेगा? काटेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉलीगन बनेगा। तो बनेगा आपका एक हेक्सागन। क्या बनेगा? दोबारा से मेरी बात को सुन लो, बनेगा आपका एक हेक्सागन। और वो हेक्सागन क्या होगा? तो ये देखो, ये ठीक है, ये आपका हेक्सागन होगा। और हेक्सागन बनेगा तो उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी? प्रत्येक भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी दोस्त मेरे? तो प्रत्येक भुजा जो होगी वो बराबर होगी। अब बात आती है यहाँ पर कि प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी होगी, उसका साइड कितना होगा। ठीक है, एक एक बातों को हमें समझना है। बोलोगे सर यहाँ पर बराबर साइड में आपने क्यों काटा है? तो देखो क्या होता है कि ये वाला कोण जो होता है ना, ये वाला कोण हमेशा हमारा बराबर होता है। इस बात को समझना। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण हमारा कितने का है? तो 60 का है। तो ये भी कोण कितने का है? 60 का। और ये भी कोण कितने का है? 60 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। अब अगर ये वाला कोण 60 का है और ये वाला x और ये वाला x हमारा बराबर है, ये दोनों हमारे बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों कोण बराबर होंगे। तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर दोनों के दोनों बराबर होंगे और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। यानी ये 60 है तो बाकी दोनों भी 60 और 60 हो जाएंगे। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा। एक कोण 60 है, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी बाकी दोनों कोण भी 60 और 60 में हो जाएंगे। यानी अगर हमारा ये भी कोण 60 हो गया, ये भी कोण 60 हो गया, तो ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बोलेंगे हाँ सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी ये x है, ये x है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। अब अगर हमारा हेक्सागन बन रहा है, अगर हमारा हेक्सागन बन रहा है और उस हेक्सागन की भुजा, उस हेक्सागन की भुजा अगर x आ रही है 1, तो सारी की सारी भुजाएं कितनी होंगी? सारी की सारी भुजाएं जो है वो x x x ही होंगी। यहाँ पे सारी की सारी भुजाएं कितनी होंगी? x होंगी। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो a है, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड a है, तो यहाँ पर बोलेंगे इफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to a centimeter, then साइड ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन की जो साइड होगी वो कितनी होगी? वो होगी x। अगर इसकी साइड a है तो हेक्सागन की साइड x आई है, और ये जो x है ये कितने के बराबर है? आप खुद देखो यहाँ पर a जो है वो कितने के बराबर है? तो a हमारे 3x के बराबर है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x x x यानी 3x जो है हमारे a के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। यानी यहाँ पर बोलेंगे कि अगर ट्रायंगल का साइड a सेंटीमीटर है तो हेक्सागन का साइड उसका 1/3 होगा।
अगर ट्रायंगल की साइड हमारी ये सेंटीमीटर है तो हेक्सागन की साइड उसका 1/3। यानी यहाँ पर इस बात को आपको समझ जाना है कि जब एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल को हम काट के हेक्सागन बना रहे होते हैं तो यहाँ पर ये 3 बराबर भागों में बट रहा होता है, ये 3 बराबर भागों में बट रहा होता है, ये भी 3 बराबर भागों में, ये भी 3 बराबर भागों में। यानी अगर पूरे ट्रायंगल की साइड हमारी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमारा जो हेक्सागन का साइड होगा वो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पर हमने छोटी सी बात को सीखा कि अगर हमारा त्रिभुज का साइड 30 है तो हमारे यहाँ पर हेक्सागन का साइड उसका 1/3 होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि साइड ऑफ हेक्सागन जो होता है वो हमेशा होता है किसका, 1/3 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल, 1/3 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रहेगा ये बात। कैसे 1/3 आया, अभी आपको प्रूफ भी बता दिया मैंने कि यहाँ पर 60 का कोण बनता है, ये x है और ये x है, तो बाकी दोनों भी 60 और 60 के होंगे, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। इस बात को आजीवन अपने मन में ध्यान रखना है। ठीक, कोई परेशानी की बात है तो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं। कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म्ड बाई, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात को समझो, हेक्सागन होता क्या है। हेक्सागन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हेक्सागन बनाते कैसे हैं वो देखो। ठीक, तो हेक्सागन के बारे में यहाँ पर छोटी सी बात को समझिए आप। मानिए कि हमने एक हेक्सागन बनाया, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ज्योमेट्री में हमने आपको हेक्सागन के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी। अब यहाँ पर चंद बातें जानने के बारे में ज़रूरी है। तो हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन होता है, दोबारा से मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मिटा देते हैं। हेक्सागन हमने आपको बताया भी था। आप ऐसे समझ लो, एक साइड ये लिया, दूसरा साइड हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक है, मिलाते जाओ। ये आपका एक हेक्सागन है मानो। तो हेक्सागन का क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। एक हेक्सागन की अगर हम बात करें तो देखेंगे यहाँ पर हेक्सागन के बारे में छोटी छोटी बातों को समझेंगे। अगर ये हमारा a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। एक हेक्सागन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात अगर जानो, ठीक है, तो हेक्सागन को अगर आप जोड़ते हो, और हेक्सागन को जोड़ते हो तो कैसे जोड़ते हो जरा वो देखो। अगर आप इसके डायगोनल को मिलाते हो कुछ इस प्रकार से, तो देखते चलो आपके साथ क्या होगा। यहाँ पर आपने इसके डायगोनल को मिलाया है, मिला लो आप। यहाँ पर सिर्फ 3 डायगोनल को मिलाने हैं। जब आप ये तीनों डायगोनल को मिलाओगे ना दोस्त, यहाँ पे जब आप इस तीनों डायगोनल को मिलाओगे तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि टोटल मिलाकर ये कितने पार्ट में बटा है। तो टोटल कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, और कुल मिलाकर ये 6 बराबर भागों में बंटता है। कुल मिलाकर ये कितने भागों में बंटता है, 6 बराबर भाग में। और हर भाग जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। दोबारा से मेरी बातों को सुनिएगा। जब आप हेक्सागन के डायगोनल को मिलाते हैं, जब आप हेक्सागन के डायगोनल को मिलाते हैं तो आपको कुल मिलाकर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। कुल मिलाकर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। और यहाँ पर हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, जो हमारा भुजा होता है वो बराबर होता है। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, और हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर हम हेक्सागन के बारे में बात करना हो तो हम कहेंगे कि देखो भैया, इसका जो पेरीमीटर होता है, क्या क्या हो गया, इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो बराबर होता है हमारे कितने के, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इंटू साइड के। कितना होता है, 6 इंटू हमेशा साइड के। और अगर हम एरिया की बात करते हैं, जो क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलेंगे सर एक हेक्सागन का जो क्षेत्रफल होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो पूरा का पूरा हेक्सागन का जो एरिया होगा वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। दोबारा से मेरी बात को सुन लो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया होगा वो क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ध्यान रहेगा इस बात को, बताइए जल्दी से। इसका पेरीमीटर हो गया 6 इंटू साइड और इसका एरिया हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो वही है एग्जाम्पल नंबर 1 में, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्म्ड आफ्टर कटिंग। मतलब एक नॉर्मल हमें बोला होता, देखो दो कंसेप्ट आ गए, समझना। अब मैं आपको पहले दोनों पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैंने सिंपल अभी कहा, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चलो, एक हेक्सागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। पहले नॉर्मल क्वेश्चन है, हेक्सागन का आपको क्षेत्रफल बताना है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप हेक्सागन के बारे में थोड़े रूबरू हो जाओ, हेक्सागन को याद कर लो। तो मुझे बताओ एक हेक्सागन का एरिया कैसे निकालोगे। एक हेक्सागन का साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, बताओ। व्हाट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर? बताओ। बोलोगे सर बहुत आसान है, एरिया का मतलब क्या हो गया सर? एरिया का मतलब हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। साइड कितना है तो 10 इंटू 10, साइड कितना है तो 10 इंटू 10। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 150 √3। कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत शानदार। इसी तरीके से मानिए एक और क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हेक्सागन, find the perimeter and area of hexagon having side 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये सवाल आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था देखेंगे। ये सवाल आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और कब पूछा गया था वो भी बता देते हैं आपको, CGL 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हेक्सागन हैविंग साइड 15 सेंटीमीटर। बताइए क्या बताएंगे। बोलेंगे सर सिंपल क्वेश्चन है, हेक्सागन के बारे में पूछा गया है, तो पहले बताएंगे आंसर बराबर पेरीमीटर। सर पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है 6 इंटू साइड, ठीक है। और एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया बात। तो बोलेंगे साइड कितना है तो 15 है, यानी 6 इंटू 15 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एरिया की बात अगर हम करें तो एरिया की बात के लिए हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 6 इंटू √3/4 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। अब आप यहाँ पर कट्टम कुटाई थोड़ा बहुत करोगे तो क्या बोलोगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 का 3 गुना कितना हो जाएगा 675। तो बोलेंगे सर 675/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहेगा ये बात, बता दो जल्दी से।
पेरीमीटर 90 आ गया। 675/2 √3, 675/2 √3। अब ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन एक हमने पूछ लिया और उसका आंसर हमने दे दिया आपने। लेकिन अगला सवाल जो आपको आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और अगला सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भैया आपको पेरीमीटर या एरिया तो बताना है, लेकिन आपको ऐसे बताना है कि ये वो एक साधारण हेक्सागन नहीं है, एक नॉर्मल हेक्सागन नहीं है, एक हेक्सागन है लेकिन एक ट्रायंगल को काट के बना हुआ ट्रायंगल है। एक हेक्सागन तो बना है लेकिन एक ट्रायंगल को काट के, तो मुझे बताओ उस केस में उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको हमेशा से इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम एक हेक्सागन बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, ट्रायंगल से, तो हमेशा जो इसकी साइड होती है इसकी 1/3 होती है। इसकी जो साइड होती है इसकी कितनी होती है, 1/3 होती है। ये पूरा का पूरा प्रूफ के माध्यम से अभी बताया था आपको कि अगर यहाँ पर ये 3 हैं तो ये ए हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात यहाँ पर। तो कहा गया हेक्सागन को बनाया है आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को काट के, तो ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है, तो बोलोगे सर ट्रायंगल की साइड हमारी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हेक्सागन की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी बताओ, तो हेक्सागन की जो साइड आएगी वो 9 का 1/3 हो जाएगा, यानी हेक्सागन की साइड हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमसे बोला गया हेक्सागन का एरिया बताओ, तो हेक्सागन का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताइए। इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 6 × √3/4 और इंटू इसी का साइड, इसका साइड कितना है तो 3 × 3 है, ठीक है। 2 से काटो यहाँ पर और इसको 3 से काटो, 3 3 9 × 27, तो बोलोगे सर 27/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 27 √3/2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो पहले ये कंफर्म करिए कि हेक्सागन का एरिया कितना होता है, फिर उसको कंफर्म करने के बाद फिर ये कंफर्म करिए कि अगर हमको एक ट्रायंगल को काट के हेक्सागन बनाना हो तो उसका एरिया कितना होगा। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है दोस्त, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। क्लियर है सभी को, बता दो। चलो आ जाओ, ये क्लियर है तो अगला एग्जांपल पढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल में क्या दिया गया वो देखो। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल EFC आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर BEC का क्षेत्रफल जो है, देखो कौन कौन से ट्रायंगल, देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया, आयत हो गया। और ये वाला जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज जो है वो हमारा समबाहु है। सवाल में कहा गया है ना कि AFE हो गया और दूसरा FEC हो गया, ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल हैं। BEC का मान हमें दे रखा है, BEC का मान हमें कितना दे रखा है, 8 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। और हमसे बोला है कि पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा बता दो। दिए गए फोटो में ABCD रेक्टेंगल है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं। और कैसे ट्रायंगल हैं, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये दोनों के दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। हमसे बोला गया है कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया बताने को, कैसे बताएंगे बताइए, कैसे बताएंगे बोलो। तो हम बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है। क्या आसान काम है बताओ। यहाँ पे अगर हम इसके पूरे लंबाई को यहाँ पर L मानते हैं कि मानो ये पूरी की पूरी लंबाई L है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड A हो गया, ये भी साइड A हो गया, ये भी साइड ये हो गया। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बराबर है, यानी ये अगर A है तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरी की पूरी भुजा L है और अगर ये A है तो ये हमारा हो जाएगा L-A। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा L-A। समझ में आ रहा है, पूरा लेंथ L है और ये A है तो L-A, ठीक। अब उसके बाद दूसरी बात को हमारे समझिएगा, यहाँ पर अगर हम इसके चौड़ाई को काउंट करते हैं तो इसका चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये L-A है, ठीक है, और ये हमारा A है, ठीक है सर, कोई परेशानी की बात है। ये हमारा L-A है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो L-A को छोड़ो, गोली मारो, आप L-A को छोड़ो, यहाँ पे आप अपने तरफ से भुजाएं ले लो, काउंट कर लो। आपने कहा सर अगर हम इसके साइड को A सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी A हो जाएगा, 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 ठीक है। कोई परेशानी की बात है यहाँ पे, ठीक है। साथ में कोण भी देखते चलो, कोण कितने कितने होंगे। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा,
ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये 60 और 60 20, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। ये वाला कोण कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। आपका पूरा का पूरा साइड यहीं से निकल जाएगा, मेरी बात को समझिएगा। ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 हो गया। और ये पूरा ट्रायंगल है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। तो ये 60 और 30 हो जाएगा। अब आपको पता है, कभी भी आपको हमने पढ़ाया बहुत बार कि आप जब ये ट्रायंगल बना रहे होते हैं तो 60 के सामने हमेशा जो होता है ना, ये ए को अभी गोली मारो, ए कोई काम का नहीं है। मैंने कहा 60 के सामने जो होता है वो √3 होता है, 30 के सामने जो होता है 1 होता है, और 90 के सामने जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे कि भैया 60 के सामने वाला हमेशा कितना होगा, तो 60 के सामने वाला √3 होगा, 30 के सामने वाला कितना होगा, 1 होगा, और 90 के सामने वाला कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये 1a है, ये 2a है, और ये √3a है। आप इस आधार पे इनको कह सकते हो कि ये 1a है, ये 2a है, ये √3a है। कैसे, तो 1 ठीक, √3 और ये 2, ये रेशियोज हमारे फिक्स होते हैं। अगर मानिए हमारा ये √3a है तो ये भी तो हमारा √3 × a ही होगा, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अगर ये 1a है तो ये भी हमारा 1a होगा, ठीक, क्योंकि जितनी भुजा यहाँ पर आएगी उतनी ही भुजा यहाँ पर आएगी। कोई परेशानी की बात, तो बोलोगे नहीं सर। यहाँ पर भी तो सेम ही रेशियो होगा ना मेरे भाई, ये 90 है, यहाँ पर ये आपको 60 बनेगा, ये 30 बनेगा, तो 60 के सामने √3, ठीक, 60 के सामने √3। अगर आप इस रेशियो में यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे समझ लो, ये आपका 90 है, यहाँ पर जो देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये दोनों के दोनों 60 हैं, तो आप बोलोगे सर ये भी 60 हो जाएगा। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा कोण 90 होता है, तो ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सभी एंगल का साइड ले लो। 60 के सामने कितना होता है, तो √3 × x मान लो आप यहाँ पे। 30 के सामने कितना होता है, तो x मान लो, और 90 के सामने कितना होता है, तो 2x मान लो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया दिया गया है सवाल में, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है। तो ये ट्रायंगल का एरिया EBC का एरिया कितना है, 8√3 है। इसका एरिया हमसे 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा गया है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बोलेंगे सर हाफ इंटू इसका बेस कितना है सर, तो x है, और इंटू इसकी हाइट कितनी है, तो बोलेंगे सर √3x है। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 8√3 के बराबर हो जाएगा, किसके, 8√3 के। ये हमारी कहानी इन दोनों के बराबर है। √3 से हमने √3 को काट दिया, x × x हमारा कितना हो गया, x²। 2 से उधर 8 को भेजेंगे तो 16, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अभी सिर्फ हमारी x की वैल्यू आई है 4। सवाल में हमसे कहा गया है पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बताओ, और कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए हमें उसकी लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। चौड़ाई तो हमें पता है कि ये √3x है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई को पता करना है। अब आप मुझे खुद बताओ, ये वाला पोर्शन x हो गया, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड आपको कितनी दिख रही है, तो बोलोगे सर 2x दिख रही है। अगर ये 2x है तो ये भी हमारा 2x होगा, फिर ये भी हमारा 2x होगा, और अगर ये 2x होगा तो ये भी हमारा 2x होगा, ये भी हमारा 2x होगा। यानी बोलोगे सर ये 2x है तो ये कितना है, 2x है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आ गई, 3x, चौड़ाई कितनी आ गई, √3x। यानी यहाँ पर हम कहेंगे तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर साफ तौर पे बोलोगे तो बोलोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कितना होगा सर, तो बोलोगे सर लंबाई कितनी है, तो 3x है, और चौड़ाई कितनी है, तो √3x है। तो 3x × √3x, x की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 16, 16 × 3 48, तो आंसर आ जाएगा कितना, 48√3। तो सवाल आसान था, बहुत बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करते, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मेंसुरेशन में ज्योमेट्री के कंसेप्ट को शामिल कर देते तो आपका ये सवाल और आसान हो जाता। मेरी बात को दोबारा से समझिएगा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस सवाल में ज्योमेट्री के कंसेप्ट को लगा देते ना तो आपका ये सवाल और आसान हो जाता। आपका ये सवाल क्या हो जाता, और आसान हो जाता, रेशियोज के माध्यम से। पूरा बेसिक फॉर्म में एक एक पॉइंट हमने आपको पढ़ाया ताकि आप इसको समझ पाए। रेशियो से निकाला x √3x इतना आ गया, ये 2x है तो ये भी 2x होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये 2x और ये 2x कैसे हो गया। अरे बाबू तुम्हारा ये 60 कोण है, ये भी तुम्हारा 60 है, ये तुम्हारा 120 है, और ये भी तुम्हारा 120 है। ये 2x इस 2x के, ये 2x इस 2x के बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इस आधार पे भी आप इनको कह सकते हो।
ठीक है, तो बता दो, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया है? बताओ। हम्म। तो बताइए, समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, कोई परेशानी की बात है किसी को? क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर देखो रेगुलर हेक्सागन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? एक रेगुलर हेक्सागन कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण 120 होता है, जो कि पॉलीगन में पढ़ा दिया है। रेगुलर हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बने होते हैं। उनका पेरीमीटर 6x हमने बता दिया है, उनका एरिया भी बता दिया है कि असल में जो यहाँ पर ये एरिया आता है, ये एरिया हमारा होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है, अभी तुरंत ही पढ़ लिया हमने। अब हम मानो कि चूंकि हेक्सागन पढ़ रहे हैं कि हेक्सागन क्या होता है, तो क्या इस हेक्सागन का हमारा अंदर का भी कुछ इन सर्कल होगा? तो बोलोगे हाँ सर। क्या इस हेक्सागन का बाहर भी कोई सर्कल बनेगा? हाँ सर। क्योंकि मेरे भाई क्या होता है, देखो कोई भी पॉलीगन आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी पॉलीगन आप पढ़ रहे होते हैं, तो उस पॉलीगन के अंदर आप एक सर्कल बना सकते हैं, उस पॉलीगन के बाहर एक सर्कल बना सकते हैं। जैसे मानो आप हो, तो आपका बेटा भी होगा और आपके पिता भी हैं, तो आपका पिता आपका बाहर वाला सर्कल है और आपका बेटा आपका अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, जो आपके अंदर है और पिता जो आपसे ऊपर है। समझ में आ गया? तो पिता को क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल, और बेटे को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। ठीक, पिता के पास कुछ संपत्ति होगी, उनकी अपनी कुछ वैल्यू होगी, तो उस सर्कल का भी अपना कुछ रेडियस होगा, तो वो हो जाता है सरकम रेडियस। और बेटे की भी अपनी कुछ रेडियस होगी, संपत्ति होगी, वैल्यू होगी, तो वो हो जाएगा इन रेडियस। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चूंकि हमने कहा आपको कि भैया एक इन सर्कल है, मानो एक आपने हेक्सागन बना दिया, उस सर्कल उसके अंदर एक सर्कल बना दिया, तो इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस वो होगी जो यहाँ से लेकर इसके सरकमफेरेंस पर डाली गई हो। और हमेशा हमने आपको कहा है कि एक इन सर्कल का रेडियस वही होता है जो, ठीक है, एक इन सर्कल का रेडियस वही होता है जो वहां से लेकर उस पॉलीगन के साइड पर डाला गया मान हो। यानी ये रेडियस क्या हो जाएगा? इन रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस क्या हो जाएगा? इन रेडियस। अब हमें क्या करना है? तो हमें यहां से लेकर यहां तक का मान पता करना है। हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा जरा इसको पूरा का पूरा मिलाओ दोस्त, इसको पूरा का पूरा मिलाओ। इसको पूरा का पूरा मिलाओगे तो आपको पता है ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी? आप बताओ ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी? तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू जो है पूरा √3 हो जाएगा। कैसे √3 हो जाएगा? बस मैजिक देखना और आप बोलोगे सर क्या कमाल का कंसेप्ट है, मजा आ गया। बस मैजिक देखते जाना दोस्त, मैजिक देखोगे और आपको मजा आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको मिलाओ यहाँ पे, और इनको भी मिलाओ यहाँ पे, और आप इनको भी मिलाओ। इतना मजा आएगा ना आपको। ज्योमेट्री मेंसुरेशन, मतलब क्या ज्योमेट्री आपने पढ़ा, आप मेंसुरेशन उससे भी खतरनाक पढ़ोगे। बहुत सुकून से मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा होती हैं, नई बातें जानने के लिए ज्यादा होती हैं। ज्योमेट्री में घिसे पिटे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो उतना मजा नहीं आता जितना मजा इसको पढ़ने में आता है। अब हमने कहा मानो हमने इसको बना दिया। अब हमने इसको बना दिया ना, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आएंगे वो देखो। ठीक, ऑप्शन की बात करते हैं। तो मानो हम यहाँ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर छोड़ो, आप इसको यहां सेंटर से बना रहे हो। तो असल में जब आप इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से डाला गया साइड पर कोई भी पॉइंट क्या होता है? सेंटर से डाला गया, सेंटर से डाला गया साइड पर कोई भी पॉइंट हमारा हो गया इन रेडियस। ये हो गई इन रेडियस। और ये जो वैल्यू है ना इस ट्रायंगल की क्या है? तो इस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट है। याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, हाइट क्या होता है? जो यहां से 90 डलता है। तो यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा a सेंटीमीटर होती है, तो जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है? √3/2 इंटू a होती है। बस, तो यदि हेक्सागन का साइड, यदि हेक्सागन का साइड ये पूरा अगर हम मिटा दें, तो यदि हम यहाँ पर कहें कि यहाँ पर अगर मुझे इसका इन रेडियस पता करना है, अगर मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या कहूंगा? ये सर्कल का सेंटर है, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी इन रेडियस। और असल में ये जो इन रेडियस होगी ना r, ये होगी हमारी √3/2 इंटू साइड के, और यही बात यहाँ पर लिखा गया है, √3/2 इंटू साइड।
ठीक है, √3/2 इंटू साइड। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आ जाइए। उसी तरीके से मानो जैसे मैंने कहा कि आपका कोई बेटा होगा तो आपके भी कोई पिता हैं, ठीक है, आप भी तो किसी के बेटे हो। यानी यदि अगर ये हेक्सागन के बाहर अगर हम कोई सर्कल बना दें तो बाहर सर्कल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कुछ नहीं सर, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ठीक, बाहर सर्कल बना देंगे तो कुछ नहीं, वो बाहर का सरकम सर्कल हो जाएगा, उसकी भी रेडियस होगी, तो हाँ सर उसकी भी रेडियस होगी। तो आप इसको जरा ज्वाइन करो, ये दोनों के सब कहाँ काटेंगे? जितनों को ज्वाइन करोगे सब सर्कल के सेंटर पर काटेंगे। और सरकम सर्कल में क्या होता है? सरकम सर्कल का रेडियस वो होता है, ठीक, जब आप सेंटर से उसके वर्टेक्स पर मिलाते हैं, सेंटर से उसके वर्टेक्स तक कोई पॉइंट मिलाते हैं, वो सरकम रेडियस कहलाता है, ठीक है, वो सरकम रेडियस कहलाता है। आपने यहाँ पर सेंटर से इसके वर्टेक्स पर डाला वो सरकम रेडियस, और आपने सेंटर से यहाँ पर जो डाला वो हमारा इन रेडियस, ठीक। वापस से सुनो, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी जो होती है वो सरकम रेडियस, और सेंटर से साइड तक की दूरी इन रेडियस, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी जो होती है वो बाह्य त्रिज्या, और ये हो गया हमारा अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाली हाइट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की दिख रही है, यानी r बराबर हो जाता है √3/2 इंटू साइड। और ये जो कैपिटल R है ये क्या है? साइड है। ये कैपिटल R है, क्या है? ये भी R, ये भी R, और ये भी हो जाएगा हमारा R, यानी कैपिटल R की वैल्यू जो होगी वो सीधा का सीधा साइड के बराबर। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है, क्या कि अगर बेटा तुम एक बात को समझना, अगर तुम इन रेडियस निकाल रहे हो तो वो साइड का √3/2 इंटू साइड होगा। क्यों? क्योंकि असल में वो इन रेडियस ही उस ट्रायंगल की हाइट है, और हाइट √3/2 इंटू साइड होती है। और अगर तुम यहाँ पर क्या निकाल रहे हो? सरकम रेडियस, तो एक हेक्सागन का सरकम रेडियस उसकी भुजा के बराबर होता है, ठीक है, उसकी भुजा के बराबर होता है। क्लियर हो गया ये दो पॉइंट यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल के बारे में, कि नंबर ऑफ डायगोनल एक रेगुलर हेक्सागन में कितने होंगे? तो 9 होंगे। अब ये 9 कहाँ से आए हैं? याद करो जब पॉलीगन पढ़ा रहे थे, और पॉलीगन में पढ़ा रहे थे n इंटू n-3/2, याद आ रहा है? तो बोलोगे हाँ सर। तो हेक्सागन में भुजा कितनी होती है? तो बोलोगे 6। तो यहाँ पर n का लिखो 6, 6 में से 3 गया तो आ जाएगा 3, और बट्टे में कितना करोगे? 2। 18 का आधा कितना होगा? 18 का आधा 9 होगा। इसीलिए एक हेक्सागन में विकर्णों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। क्योंकि पॉलीगन में हमने आपको पढ़ाया था कि आप किसी भी पॉलीगन का आप डायगोनल निकालना चाहते हो तो n इंटू n-3/2 आपका फॉर्मूला है, आप उसी फॉर्मूले के आधार से निकाल पाओगे। फिर उसमें हमने ये बांट दिया कि इसमें सबसे बड़ी वाली डायगोनल कौन सी होगी और छोटी वाली डायगोनल कौन सी होगी। तो बड़ी वाली डायगोनल वो होती है जो सबसे दूरी पर होगी, जैसे A और D के बीच में सबसे ज्यादा दूरी है, ठीक है, और A और C के बीच में छोटी दूरी है, यानी जो वो दो वर्टेक्स छोड़कर होगी वो बड़ी डायगोनल। तो बड़ी डायगोनल एक कितनी है टोटल यहाँ पर? तो बात करेंगे तो बड़ी डायगोनल सिर्फ 3 है, और छोटी डायगोनल कितनी है? 6 है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बड़ी छोटी से, बस ध्यान रखना है बड़ी वाली 6 होगी और छोटी वाली 3 होगी। बड़ी वाली का नाम यहाँ दे रखा है, छोटी वाली का भी नाम दे रखा है, तो इसको आप मिलान कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी पूछता है कि चलो ठीक है, तुमने पहले मुझे इन रेडियस बता दिया हेक्सागन के बारे में, मतलब आपने अभी हेक्सागन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। आप अगर हम पॉइंट को क्लैरिफाई करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा हेक्सागन का साइड कितना होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेरीमीटर कितना होता है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा उसका एरिया कितना होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा उसका इन रेडियस कितना होता है, फिर पढ़ा सरकम रेडियस कितना होता है। अब बारी है पढ़ने की हेक्सागन के डायगोनल के बारे में। अब डायगोनल में भी हमने आपको क्या समझाया? डायगोनल में भी हमने आपको कहा कि एक हेक्सागन के 2 डायगोनल होते हैं, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है। बड़े वालों की संख्या 3 होती है, छोटे वालों की संख्या 6 होती है। तो जो बड़ा वाला होता है वो कौन होता है? जैसे यहाँ से सबसे ज्यादा दूरी पर, एकदम आप ऐसे कह सकते हो सर बड़ा वाला डायगोनल वो है जो एकदम आमने सामने है। आप ऐसे भी कह सकते हो सर जस्ट अपोजिट जो होता है, जैसे A के अपोजिट कौन है? तो A के जस्ट अपोजिट यहाँ पर D है, यानी AD जो होगा वो क्या होगा? एक बड़ा डायगोनल होगा। उसी तरीके से B के जस्ट अपोजिट कौन है? E है, तो BE जो होगा वो क्या होगा? एक और बड़ा डायगोनल होगा। C के अपोजिट कौन है? तो C के अपोजिट F है, तो ये एक CF जो होगा बड़ा डायगोनल होगा। यानी अब हमारे पास आ गए 3 बड़े डायगोनल और 6 छोटे डायगोनल। तो बड़े डायगोनल का भी कुछ ना कुछ मान निकलेगा और छोटे वाले का भी कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो बोलोगे हाँ सर, वो मान यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि बड़े वाले का मान होता है √3 इंटू साइड और छोटे वाले का मान होता है 2 इंटू साइड। जैसे मैंने ये बात कही फिर आपका मन में डाउट आएगा, सर कैसे? कोई भी चीज होता है ना तो सर कैसे? आपने ये लिखा तो कैसे लिखा?
बस कोई बात नहीं, आपके इस कैसे का जवाब हम आपको दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा डायगोनल क्या होती है, तो आपने कहा सर सबसे लंबी साइड, यानी अगर इसके सामने वाली भुजा, यानी अगर हमें इसकी लंबाई बता दें तो ये हमारा लॉन्गर डायगोनल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गर डायगोनल हो जाएगा दोस्त। ठीक, अब देखते चलो, समझना मेरी बात को, ये वाली भुजा जो है इसके समानांतर है, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक, अब मिलान करते चलो जरा, इनको जब आपने मिलाया ऐसे, इनको जब आपने मिलाया तो आपने क्या पाया, आपने कहा कि सर ये सभी जो होते हैं ना सब बराबर होते हैं। अगर ये हमारा a है तो ये भी a होगा, 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 ये भी a, ये सब आपस में बराबर होते हैं। क्यों बोलोगे सर बराबर होते हैं दोस्त, तो अभी आपको पढ़ाया कि यहां से लेकर यहां तक की जो साइडें होती हैं ये सब के सब बराबर होती हैं। सबको क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं। याद है कि सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स, सेंटर से वर्टेक्स, अभी दिखाया था यहाँ पे। ठीक, अभी यहाँ बताया था कि सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी जो होती है वो सभी के सभी किसके बराबर, साइड के बराबर। यानी अगर हमारा साइड ए है तो ये भी ए। अब ये बड़ी वाली साइड देखना जरा, बड़ी वाली डायगोनल कितनी आ जाएगी, तो बड़ी वाली डायगोनल जो होती है हमेशा, लॉन्गर डायगोनल जो होती है छोटे वाले के हमेशा दोगुने होती है। और यही बात कहा गया लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अगर इसकी साइड a है तो इसकी डायगोनल कितनी होगी, दोगुनी। अगर किसी हेक्सागन की साइड 10 है तो उसका बड़ा वाला डायगोनल होगा 20। अगर किसी हेक्सागन की साइड 20 है तो बड़ा वाला डायगोनल होगा 40। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला हम क्या कहते हैं, जैसे मानो यहाँ पर, ठीक, ये हमारा हेक्सागन हो गया, क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। अब इसमें हमें छोटी वाली डायगोनल का पता करना है। छोटी वाली डायगोनल कौन हो सकती है, ठीक है, डायगोनल कभी भी अपने पड़ोसी को छोड़ के किसी को भी अटैक मार देता है। जब हम पढ़ा रहे थे विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण कौन होते हैं, जैसे इसका यहाँ पर पड़ोसी मित्र ये है, इसका पड़ोसी मित्र ये है, इन दोनों को छोड़ के ये तीनों पर अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है। यानी एक बंदे के पास टोटल 3 अटैकिंग पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। उसमें बड़ा वाला डायगोनल सिर्फ वही पॉइंट होगा जो उसके सामने खड़ा होगा। ठीक है, उसके बड़ा वाला पॉइंट वही होगा जो जस्ट उसके सामने खड़ा होगा, और बाकी दोनों जो बच जाएंगे वो छोटी डायगोनल कहलाएंगे। तो टोटल हेक्सागन में होते हैं 6 पॉइंट। अगर हर बंदा 3 लोगों पर अटैक कर सकता है तो 6 लोग 18 लोगों पर अटैक करेंगे। लेकिन आपको ऐसे पता चलेगा जैसे ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये भी तो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए उस 18 की संख्या को आधी कर दी जाती है, तो पता चलता है कि 9 ही डायगोनल है। उस 9 में 6 डायगोनल हो गए छोटे और 3 हो गए बड़े, क्योंकि एक बंदा 3 लोगों पर अटैक कर सकता है। उस 3 में जो ये वाला अटैक होगा ये सबसे लंबा अटैक होगा, सबसे लंबी दूरी का अटैक होगा, आमने सामने सबसे लंबा अटैक किया जाता है। तो लंबा वाला का वैल्यू कितना था, तो बताए थे अभी, साइड का 2 गुना। और ये वाला जो अटैक हो गया ना, ये हो गया छोटा अटैक। ठीक, अब ये छोटे अटैक की वैल्यू को कैसे निकालोगे, बस वो समझो। तो मैंने आपको कहा कि अगर मुझे ये छोटा अटैक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब जैसे मानो ये वाला भी पॉइंट है तो ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। ये जो होगा ये लंबा डायगोनल और बाकी दोनों क्या होंगे, छोटे डायगोनल। तो यहाँ पर किसी एक छोटे डायगोनल को पकड़ते हैं। अगर इसकी साइड a है और इसकी साइड a है और ये जो हो गया इसका छोटा डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, छोटू डायगोनल हो गया, तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, तो समझो। आप बोलोगे सर हेक्सागन की प्रत्येक एंगल कितने की होती है, बताना, हेक्सागन का हर एंगल कितने का होता है। तो बोलोगे सर हेक्सागन का हर एंगल 120 120 120 का होता है। कितने का होता है, प्रत्येक कोण 120 का होता है। तो ये जनाब भी कितने के होंगे, 120 के होंगे। आपको एक बात अच्छे से समझाया था, एक याद करो वो ट्रायंगल जब हमने आपको पढ़ाया था कि यदि यहाँ पर ये कोण 120 का बनता है तो जो साइड का रेशियो होता है, और ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो कोण होंगे ये 30 के बनते हैं, 30 के। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। तो हम बोलते हैं अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये इसका √3, 1 1 √3 का हमेशा रेशियो बनता है, इस बात को ध्यान रखो। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यही बात वहां पर आपको कहा गया है कि बड़ी वाली जो डायगोनल होती है वो 2 गुना होती है भुजा के, और छोटी वाली डायगोनल जो होती है वो कितनी होती है, √3s होती है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे।
एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये बगल के वर्टेक्स पर क्यों नहीं होता? अरे बगल के वर्टेक्स को डायगोनल थोड़ी कहते हैं, बगल के वर्टेक्स को तो साइड कहते हैं। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को साइड कहते हैं। और इसको छोड़ के, जैसे मानो यहाँ पर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो P अपने साइड वालों को पे अटैक करेगा तो वो उसका डायगोनल नहीं, वो उसकी साइड होती है। ये P से Q तक साइड हो गया, P से R तक साइड हो गया, और Q और R को छोड़ के वो किसी पर भी अटैक कर दे वहीं उसका डायगोनल कहलाता है। वो चाहे इसके ऊपर अटैक कर दे, इसके ऊपर कर दे, इसके ऊपर कर दे, किसी के ऊपर कर दे, वो उसका डायगोनल कहलाता है। अगर अपने पड़ोसी के ऊपर अटैक करेगा तो उसको साइड कहते हैं। पड़ोसी को छोड़ के किसी के ऊपर अटैक करेगा ना तो वो डायगोनल होता है। जैसे मानो एक स्क्वायर की बात करो, तो ये स्क्वायर है आपका, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अगर A B के ऊपर अटैक करे तो ये साइड है भाई, A D के ऊपर अटैक करे तो ये साइड है। पड़ोसी के ऊपर अटैक करने वाले को डायगोनल थोड़ी कहते हैं। इन दोनों को छोड़ के वो किसी के ऊपर अटैक करे, जैसे C के ऊपर करेगा तो डायगोनल कहलाएगा। समझ में आ गया बात? तो एक स्क्वायर में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, लेकिन जैसे हम स्क्वायर के बाद बढ़ते हैं, हेक्सागन में बढ़ते हैं, तो इसमें दो तरह के डायगोनल, ठीक, बड़ी वाली की डायगोनल की साइड होती है इसकी दोगुनी, और छोटी वाली की होती है √3 इंटू साइड। ललित कुमार, आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता ना करें। चलिए आ जाइए। तो हमसे यहाँ पर कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हेक्सागन का सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन। अभी सिर्फ थ्योरी करा रहा हूँ, क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो दोबारा से रिवाइज करवा देंगे, दोबारा से करवा देंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सवाल में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन और एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया बताओ कितना होगा, और पूरा का पूरा हेक्सागन का एरिया बताओ कितना होगा। बताओ कैसे निकालोगे? चलो बताओ। शेडेड रीजन और पूरा का पूरा रेगुलर हेक्सागन कैसे निकलेगा? बताइए। चलिए, बहुत बहुत शानदार चीज है हेक्सागन जो है, बहुत 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 शानदार है। पूरा का पूरा पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 1 बता दो। एग्जाम्पल नंबर 1 तो बता सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 बता दो, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 1 बता दो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कैसे बताओगे? बताओ चलो। ये बता दो, फोटो देख के बता दोगे। एक बच्चे को पूछे बेटा कितना है तो बोलेगा सर देख लो आधा। ठीक है यार, पूरा हेक्सागन है आपके पास, और पूरे हेक्सागन का जो एरिया है, मानो ये पूरा का पूरा हेक्सागन है, और इस पूरे हेक्सागन को आपने यहाँ से बीच से क्या किया है, ऐसे आधे से काट दिया है। तो बोला गया है शेडेड रीजन और रेगुलर हेक्सागन। अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा रेगुलर हेक्सागन जो है वो 2 यूनिट है, तो शेडेड का कितना है? 1 है, यानी रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा। अलग अलग बच्चे उत्तर दे रहे हैं। ये शेडेड रीजन है दोस्त, साफ आधा आधा। आपको फोटो नहीं दिख रहा है क्या? बताना। फोटो से आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये आधा आधा है। अगर आधा आधा है तो रेशियो कितना हो जाएगा? पूरा अगर हेक्सागन 2 पार्ट है तो शेड वाला जो है वो 1 पार्ट है। ठीक। अब बोलोगे सर एग्जामिनर को हम थोड़ी बताएंगे इसे फोटो देख कर कि तुम आंखें से देख लो अपनी, तुम्हें आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ बातें होती हैं, जैसे मानो हेक्सागन के बारे में मैं आपको बताऊं कहां कहां से एरिया के ऊपर सवाल आते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन जो सवाल बनेगा ना वो एरिया के ऊपर ही बनेगा। आप एग्जामिनर को कह ही नहीं सकते कुछ, इसमें एरिया के ऊपर सवाल बनते हैं, एरिया के ऊपर सवाल बनेगा और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो अगर एरिया के ऊपर सवाल बनेगा तो हम बनाएंगे कैसे पेपर में? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है हमारे लिए कि हम सवाल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए कैसे बनेगा सवाल आपका। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक परफेक्ट रेगुलर हेक्सागन बना दिया हम लोगों ने।
ठीक है, अब मानिए ये हेक्सागन बनाया है तो इसमें एरिया के ऊपर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो समझो। तो सबसे पहले हेक्सागन को आप है ना एक बार कलर कर दो। ऐसे कलर करने का मतलब एक बार सभी डायगोनल्स को आप ज्वाइन कर दो, सभी डायगोनल्स को आप क्या करो मिला दो, यहाँ पे मिलान कर दो, सभी का मिलान कर दो, ताकि आपको थोड़ी सी कुछ बातें जो है वो समझ में आ जाए क्या कही गई हैं क्या नहीं है। ठीक, ये समझ जाओ यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, परफेक्ट फोटो थोड़ा सा नहीं बना है, कोशिश कर लेंगे समझने की। अब मानिए यहाँ पर हमने बनाया तो हमने यहाँ पर एरिया के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझिए। सबसे पहले अगर मानिए इनको यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं तो हो सकता है कि एरिया के ऊपर ऐसे सवाल आ जाए हमारे परीक्षा में कि हमें जो है इनकी एरिया बतानी है। दोबारा से समझिएगा, हमें यहाँ पर इनकी एरिया बतानी है। ठीक, यहाँ पर पॉसिबल फिगर्स जो हो सकते हैं ना, मैं एक बार एक काम करता हूँ, बनाने में दिक्कत हो रहा है, मैं इंटरनेट से आपको उठा के देता हूँ। ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है यहाँ पर, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा बनाने में। देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, अगर आप सिर्फ एक गूगल पे इतना सर्च करोगे ना, शेडेड एरिया इन हेक्सागन, आपको 1000 पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। ठीक है, हमें उतनी चीजों का ध्यान नहीं रखना है, बस उसके कंसेप्ट को समझ जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे पाऊं। जैसे अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। उसी तरीके से आपको ये वाला कंसेप्ट जो कि मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट दिया है, आपको ऐसा ये छिलका कंसेप्ट भी है, ये भी आपके शीट में दिया गया है। जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने पॉसिबल होते हैं, आपको यहाँ पर अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी आती है। हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है एक हेक्सागन के अंदर। अगर आप पूरा का पूरा सर्कल बना लोगे, ट्रायंगल बना लोगे, 3 पिंक कलर वाले हो गए, तो ये जितनी पॉसिबिलिटी है, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, हर तरह की संभावनाएं यहाँ पर दी गई होती हैं जितनी भी हैं, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ कि यार जो आपका रिसोर्स है ना वो लिमिटेड नहीं है। आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड नहीं है। बेसिकली आपको जो काम करना है वो कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। आप किसी को देखकर ये बुद्धि पता ही नहीं चलेगा कि देखो ये वाले फोटो में कि क्या इसमें भी हेक्सागन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, आप जितना चाहो ठीक है सोच सकते हो। बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी आपका 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, हेक्सागन के ऊपर पूछा गया है, आपके शीट में डला हुआ क्वेश्चन है। ये भी 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, ये भी शीट में डला है। ये भी 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आपके शीट में डला है। तो ये सभी सवाल जो हैं हमारे पेपर में पूछे गए हैं शेडेड एरिया के ऊपर, और सभी के कंसेप्ट को जानना है। बेसिकली जो फिगर फॉर्मेशन होता है वो आपका ऐसे होता है। तो अगर हमें यहाँ पर सभी के सवाल को जानना है ना, तो यहाँ पर हमें हमेशा इसको लेकर चलना पड़ेगा, हमें हर कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है कैसे हम बना पाएंगे। तो एक हेक्सागन को मैं नॉर्मली डाउनलोड करता हूँ, जिसको मैं नॉर्मली रीयूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि बार बार परेशानी जो है वो नहीं होगी बनाने में। जब तक रेगुलर हेक्सागन नहीं बन पाएगा हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देख रहे हो कैसे कैसे हेक्सागन बन रहे हैं। तो उससे बढ़िया एक हेक्सागन डाउनलोड ही करके रख लेते हैं, बार बार फोटो चिपका दिया करेंगे, क्यों। दिखा दो यार। ये लो आ गया अपना हेक्सागन।
अब इसको जितना मर्जी चाहो, जो मर्जी चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टूल्स में भी मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। राइटिंग बोर्ड, कैलेंडर, स्क्रीनशॉट, मास्क, टाइमर। डिसिप्लिन टूल में मैथ्स का हो गया, स्क्वायर, रिकॉग्नाइज, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा ये हेक्सागन हो गया। अब ठीक है यार, अब सही है, जो मर्जी चाहो जैसे चाहो कर सकते हो। पीछे में बहुत टाइम वेस्ट हो गया था हमारा ये दो अलग अलग ऐसे बकवास बनाने में, ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो देखते चलिए। जैसे मानिए कि सबसे पहले ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूछ दे, हमसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूछ दे कि भैया ये जो एरिया है ना, ये जिसको तुम ब्लू कलर से अभी कर रहे हो, जरा देख लो एक बार ये एरिया को, ठीक है। ये एरिया आपसे पूछ देगा पेपर में, तो आप क्या करोगे, दोबारा से समझो। अगर आपसे यहाँ पर इनका एरिया पूछ लेता है, अगर आपसे यहाँ पर इनका एरिया पूछेगा, हर पार्ट का एरिया हम धीरे 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 जो है वो निकालते चलेंगे, महसूस करते चलेंगे कि इनका जो एरिया होता है वो कितना होता है। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ठीक, इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हमें इंस्पेक्टर बनना है, हमें जो है ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर बनना है तो हर बात को हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारा इसका एरिया पूछा जाएगा पेपर में, आप मुझे बताओ यहाँ पर ये साइड कितनी है, तो बोलोगे सर अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो अभी हमने पढ़ा था इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये सबसे छोटी साइड कहलाती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3 इंटू ए हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर इसकी वैल्यू हमारी √3 इंटू ए हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नो सर। अब क्या आप एक ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हो जिसकी साइड ए है और √3 ए है, बोलो। आप एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ए है और √3 ए है, क्यों, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, तो बोलोगे सर ये वाला जो ट्रायंगल हो गया ना, ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है दोस्त, मुझे बताओ यहाँ पे, तो बोलोगे सर आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है देखते चलो, तो आप बोलोगे सर हमें एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड ए है और √3 ए है। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया बताया था, अगर ये ए होता है बी होता है, तो सीधा का सीधा फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मूला नहीं आएगा याद, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आएगा याद ना, तो तुम क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर आधे भाग में बांट दो, तो ये हमारा हो जाएगा √3 ए/2 और ये भी हो जाएगा हमारा √3 ए/2। अब ये ए है, ये √3 ए/2 है, जब आप ए स्क्वायर में से कितना घटाओगे, आप ए स्क्वायर में से 3/4 ए स्क्वायर घटाओगे तो आ जाएगा आपका a/2। देख लो यहाँ पे, ये आप a²/4, देखो ए स्क्वायर में से इसका घटा दिया ना, 4a स्क्वायर में से 3 आपका हो गया √3 ए/2 का, तो आपका a²/4 यानी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालोगे, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा सर वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, और बेस कितना है सर, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा √3a, और हाइट कितना हो जाएगा, बोलो सर, हाइट हो जाएगा, देखो यहाँ पर हाफ इंटू √3a इंटू कितना हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा a/2। अगर किसी को इतना नहीं समझ में आया तो आप देखो यहाँ पर सिंपल सी बात एक और आप एंगल के माध्यम से भी कर सकते हो कि आप यहाँ से क्या डालो, 90 डिग्री की हाइट डालो। 90 डिग्री की हाइट डालोगे, ये वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा 120 था तो ये 60 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, अगर आप ऐसे भी समझो तो यहाँ पर 90 की हाइट डाली, ये 30 होता है, ये 60 होता है, ठीक। 90 के सामने अगर a है, 90 के सामने अगर a है तो 30 के सामने उसका आधा हो जाएगा यानी a/2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये 1 यूनिट होता है तो ये 2 यूनिट होता है, 2 का मान a है तो इतना मान इतना हो जाएगा, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है तो √3a है और हाइट कितना है तो a/2 है। ये हमारा हो गया किसका, ब्लू वाले का एरिया, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लू वाले का एरिया, जहां पर हम ये कह सकते हैं, ठीक। फर्दर इसको कैटेगराइज करके हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से समझो कि सर √3a² और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ ब्लू और अगर हमें एरिया ऑफ हेक्सागन चाहिए, अगर हमें एरिया ऑफ ब्लू और अगर हमें एरिया ऑफ हेक्सागन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, √3/4, ठीक है। दोबारा से समझ लो यहाँ पे √3/4a² हो गया, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हेक्सागन की एरिया की तो बोलेंगे 6 इंटू √3/4a²।
6 × √3/4 ए स्क्वायर। ये से ये खत्म, यानी एरिया का रेशियो कितना आया 1/6। यानी यहाँ पर हमने एक बात सीखा, और हमने यहाँ पर वो क्या बात सीखा कि यार ये जो ब्लू वाला पार्ट होता है ना, ये जो ब्लू वाला पार्ट होता है पूरे हेक्सागन का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। इस बात को समझना। यानी कल के दिन अगर मैं मानो, सिंपल सी बात है, अगर इसी फोटो को दोबारा से डुप्लीकेट कर दिया जाए, आपने एक पार्ट का एरिया देख लिया ना दोस्त, ठीक है, कि अगर पूरे हेक्सागन का एरिया अगर 6 है तो इस ब्लू वाले का एरिया कितना है? 1 है। अब आपका एग्जामिनर क्या करता है, कल के दिन सेम तरीके से सवाल पूछता है, लेकिन थोड़ा सा वो यहाँ पर गेम कर देता है। और वो गेम क्या करता है, वो आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा कि ए है, √3 है, ये क्या है, कौन है, कितना है, वो बताओ। वो आपसे सिंपल सा बात बोलेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपसे सिंपल सा एक ही बात बोलेगा कि ठीक है, तुमने ऊपर उसको मिला दिया ना, अब तुम एक काम करो, इसको भी मिलाओ यहाँ पे बैठ के, और तुम बताओ अब एरिया का रेशियो कितना होगा। या इसी फोटो को थोड़ा सा वो कन्वर्ट करके वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे मानो ये दो फोटोज जो है ना, ये सेम होंगे। आप देखना यहाँ पे, ये जो दो फोटो होंगे, देखो ये अब बोलेगा कि भैया बताओ ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट का एरिया तुम्हारे टोटल पार्ट के एरिया के साथ कितना है। तो आपको यहाँ पर अब दोबारा से बैठ के प्रूफ नहीं करना है। आप बोलेंगे सर ये वाला एरिया 1 यूनिट है, तो पक्का ये कैसे बना? तो दो साइड वाले को गुना करके बना, दो साइड वाले को जोड़ के बना, तो इसका भी एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। पूरे हेक्सागन का एरिया कितना था? 6 था। तो अगर ये 1 है और ये अगर 1 है तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एक बार पेपर में जो सवाल पूछा गया था कुछ ऐसे ही पूछा गया था, इसको यहाँ पर ज्वाइन करो। और आपको कहा गया था कि आपके पास ये एक हेक्सागन है। आपके पास क्या है? एक हेक्सागन है। मेरी बात को समझिएगा, आपके पास ये एक हेक्सागन है, और उस हेक्सागन में आपको एरिया का रेशियो बताना है। कैसे कैसे एरिया निकालने को कहा था? तो ऊपर एक पार्ट जोड़ दिया, नीचे एक पार्ट जोड़ दिया, बोला ऊपर वाले ट्रायंगल का, ठीक है, यानी फिगर नंबर 1 का, फिगर नंबर 2 का और फिगर नंबर 3 का, इनके एरिया का रेशियो बताओ कि इनके एरिया का रेशियो जो होगा वो कितना होगा। हेक्सागन के साथ तुलना नहीं की गई है, इनको पूछा गया है कि आपस में आप इनके एरिया का रेशियो बताओ कि आपस में इनका एरिया का रेशियो कितना होगा। यानी ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भैया, एरिया पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। बहुत ही साधारण है, एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा, बोलेंगे सर अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी एरिया 1 यूनिट है, और टोटल हेक्सागन का 6 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 4। तो 1:4:1। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी पहली। इसके ऊपर भी और क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है, समझे मेरी बात को। और भी बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मानो अभी हम धीरे धीरे चलते चलेंगे, हो सकता है कल के दिन हमसे हेक्सागन पे एक और बढ़िया सवाल पूछ ले, तो सभी चीजों को देखेंगे अभी, ठीक है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी बांटने की वो भी बांटेंगे। जैसे एक बांटने का हमने क्या कहा था, पहले बांटने का तरीका हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास ये एक हेक्सागन है और ये हेक्सागन को हमें बांटना है डायगोनल्स को जोड़ के, तो हम इसको 6 भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 बांटते हैं 6 भागों में। तो बोलोगे हाँ सर, इसमें जब आप इसको मिलाओगे तो और भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। वो डिपेंड करता है आप मिलाते कैसे हो। जैसे बच्चा पूछता है ना सर ये पॉसिबिलिटी कैसे बनाता है एग्जामिनर, तो मेरे भाई आप भी यहाँ पर रहकर एग्जामिनर क्या, आप खुद पॉसिबिलिटी को बना सकते हो। कैसे पॉसिबिलिटी बनाओगे समझो। आप कैसे पॉसिबिलिटी बनाओगे? अगर आपको हेक्सागन के अंदर 50 पॉसिबिलिटी बनानी है ना, आप सिंपल एक काम करो, कुछ मत करो, आप सभी डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो, सभी डायगोनल को जोड़ दो आपस में, तो देखो कितना फायदा होगा। आपने कहा सर सभी डायगोनल्स को जोड़ दे, तो हाँ, ये पहला डायगोनल था, ये दूसरा डायगोनल था और ये आपका तीसरा डायगोनल आएगा यहां से। आपने तीनों डायगोनल को जोड़ दिया, एकदम परफेक्ट जगह पर ज्वाइनिंग हुई। किस किस का एरिया पूछा जा सकता है, तो अभी आपने एक फोटो में देखा था। आप बताओ यहाँ पर हर पार्ट का आपस में एरिया कितना है, तो बराबर है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। एरिया के मैटर में किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी का भी एरिया किसी के साथ पूछा जा सकता है। जैसे कल के दिन मानो यहाँ पर आपको इनको कलर कर दिया जाएगा, दोबारा से समझो, आपका ये पूरा का पूरा कलर्ड होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कलर्ड मिलेगा आपको। ऐसा सभी सवाल आया है आपके पेपर में,
सभी सवाल। और आपको बोलेगा कि भैया ये वाला पार्ट तुम्हारा एक साइड कलर्ड है, अब इसका एरिया का रेशियो बाकी सब के साथ बताओ। अब खुद बताओ यहाँ पर 1+1 कितना है। पेपर में ऐसे थोड़ी पूछेगा आपका एग्जामिनर, पेपर में वो आपको डायगोनल बना के 1 1 काट के थोड़ी देगा। पेपर में आपका एग्जामिनर ऐसे हेक्सागन बना देगा, और हेक्सागन बनाने के बाद क्या करेगा, सीधा सीधा साफ तौर पे बोलेगा भैया सेंटर है, यहाँ पर इसका एरिया का रेशियो बताओ कि इसका टोटल के साथ कितना होगा। अब ये आपको समझना है कि भैया यही वाला पार्ट ये है, इसका एरिया 2 यूनिट है और टोटल का 6 है, तो अगर इसका एरिया 2 है, टोटल का 6 है, तो रेशियो कितना आएगा, 1:3। मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं। रटवाने का मतलब सिर्फ इस सवाल को हल कराना है, लेकिन समझाने का मतलब हो गया कि कुछ भी फोटो में आ जाए, फोटो में कुछ भी आ जाए, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ना भी चाहिए परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो एक संभावना जैसे हमारी ये हो गई। अब एक संभावना चलो खत्म होती है, तो क्या दूसरी संभावनाएं आ सकती हैं? तो बोलोगे हाँ सर, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। जैसे कल के दिन मानो ऐसा भी हो सकता है जो आपने देखा है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को भी मर्ज, किसी को भी मर्ज कर सकता है। दूसरा हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो ऊपर वाले को, जैसे ये आपने अभी देखा था ना, ऊपर वाले को क्या कर दे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे ये नीचे वाले को भैया हमने रंग दिया, और हमने कहा कि इसकी संभावना, इसकी एरिया बताओ, इसकी एरिया कितनी होगी। देख रहे हो ब्रश कैसे चल रहा है, पूरा एकदम ऐसे एरिया पूछेगा। अभी ये वाला भी फोटो आपके सवाल में पेपर में आया हुआ था, अभी आपको एलडीसी के पेपर में, सॉरी सीएचएसएल में। तो ऊपर आधा नीचे आधा, ऊपर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, नीचे कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको इस वाले सवाल के लिए कहा था, जो सबसे दूसरा क्वेश्चन ही था, दूसरा एग्जाम्पल ये वही है। इधर 3 पार्ट हैं और इधर 3 पार्ट हैं, तो एरिया कितना हो गया, आधा हो गया जस्ट। तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, संभावनाएं दूसरी हो सकती हैं। अब चलो ये वाला भी बना लिया, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ये 2 ट्रायंगल को एक साथ लिया जा सकता है, तीनों ट्रायंगल को एक साथ लिया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आमने सामने के 2 ट्रायंगल को ले लिए जाएं? ठीक है, या कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं ऑल्टरनेट वे में कुछ भी लेने की। तो अब एग्जामिनर जो है, देखो सबसे पहले उसने एक ट्रायंगल ले लिया, मन भर गया। फिर यहाँ पर देखो ये दोनों ट्रायंगल का, देखो पहले तो सबसे पहली बात है, एक ट्रायंगल का पूछेगा बता दोगे, दोनों का पूछेगा तो बता दोगे, तीनों का पूछेगा तो बता दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इससे उसका मन भर चुका है, तो वो थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करता है। और वो नया करने की क्या कोशिश करता है, इसको आधा करने की कोशिश करता है। मेरी बात को दोबारा से समझना, मेरी बात को दोबारा से समझना। आप लोगों को हम ट्रिक से याद कराना चाहते हैं, आप लोगों को ट्रिक से। आप सबसे पहले इस बात को समझो कि हमने हेक्सागोन को 6 भागों में बांटा है, हमने हेक्सागोन को 6 भागों में बांटा है, यानी इस वाले पार्ट का भी एरिया 1 है, इस वाले पार्ट का भी एरिया 1 है, इस वाले पार्ट का भी एरिया 1 है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का निकाल दिया, फिर दोनों का निकाल दिया, और फिर तीनों का निकाल दिया। अभी हमने साथ में ये भी देखा था कि यदि हम ये जो है इन दोनों को जोड़ें और ये पूरा पूरा हमसे एरिया पूछेगा, तो पूरा का पूरा एरिया कितना यूनिट था, पूरा का पूरा एरिया 2 यूनिट था। पूरा का पूरा एरिया कितना यूनिट था, 2 यूनिट था। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक, अब हमसे क्या बोलेगा, इसी का आधा करवा देगा। जैसे मानो आपने पहले क्या किया, आपने अभी शेड किया था ना, किसको शेड किया था याद करो, आपने अभी जो है ये पूरा का पूरा शेड मारा था आपने शेड यहाँ पे, बोलो हाँ सर। तो इसको तो शेड हमने किया था, और अभी हमने देखा भी था कि इसका एरिया कितना है। तो इसमें कितने ट्रायंगल समाये हुए हैं, तो बोलोगे सर इसमें 2 ट्रायंगल समाये हैं। ठीक, एक इधर और एक इधर। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, चालू आदमी है, बहुत ही चालू आदमी है, वो बोलेगा बहुत शेडिंग खेल लिया बेटा, अब एक काम करो, तुम सिर्फ हमको इतने का एरिया बताओ, ये एरिया कितना होगा। आपसे ये सारे डायगोनल मिटवा देगा, सब कुछ, ये क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मिटा देगा आपको ऐसे। और तब बोलेगा ठीक है, बहुत हीरो बन लिया, अब तुम बताओ सिर्फ ये शेड वाले का एरिया कितना होगा। अब ये आपको पकड़ना है, एग्जामिनर के जगह पर जाकर आपको इस बात को ध्यान देना है, अरे यार ये तो गेम हो गया मेरे साथ, मैं कैसे करूंगा। तो आपको अभी मैंने समझाया था कि अगर मान लो ऐसे आता है, तुरंत क्या करो, ऐसे डायगोनल्स को ज्वाइन करो। डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद इतनी तो बुद्धि खुलेगी कि यार ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 2 यूनिट होता था, और उस 2 यूनिट में आधा आधा कर दिया गया है, यानी ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ये हमेशा कितना आएगा, तो 1/6 आएगा। ये एक पार्ट होगा, एक पार्ट ये होगा, 2 पार्ट। ठीक है, ये एक पार्ट, ये पार्ट, 2 पार्ट हो गया। ठीक, और यहाँ हो गया एक पार्ट, 3 पार्ट, और ऊपर हो गए एक एक पार्ट करके। यानी यहाँ पर जो ये ब्लू वाला का एरिया होगा हमेशा 1/6 होगा,
और यही कंसेप्ट आपने अभी देखा था कि यहाँ पर अगर हमसे पूछता ये शेडेड पोर्शन का एरिया बट इरेगुलर पोर्शन, तो बोलोगे सर शेडेड पोर्शन 1 है और पूरा का पूरा हेक्सागन 6 है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शेडेड वाले की जो एरिया होगी वो कितनी होगी सर 1 होगी, और टोटल की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, तो टोटल की एरिया 6 होगी, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/6। मैं आपको ये फॉर्मूला देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बच्चे को प्रूफ करके बताया कि देख बेटा बात ऐसी है कि अगर तू पूछेगा कि सर मैंने प्रूफ करके बताओ, मुझे तो साइड से जानना है, मुझे इससे जानना है, तो सबसे पहले मैंने कहा ठीक है ए है ए है ए है, फिर मैंने निकाला बकायदा इतना होता है, फिर मैंने टोटल का कहा इतना होता है, फिर मैंने काटा तो 1/6 आया। ये हो गया एक रिटन प्रूफ। ठीक है, ये कब पढ़ाया जाता है, किसको पढ़ाया जाता है, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चे को। लेकिन चूंकि आप अगर सीखना चाहते हो कि नहीं सर हमको तो कंपटीशन लेवल का बताइए, तो हम आपको सीधा पेपर कटिंग से बताएंगे कि देखो ये डायगोनल होता है, जब आप इसको ज्वाइन करते हैं आपको पता है यहाँ 2 पार्ट है, उसका आधा पार्ट है। ये जो होता है ना असली अप्रोच होता है किसी स्टूडेंट का। मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से? तो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मानो चूंकि आपने जो है इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक, दोबारा से देखिएगा, आपने कहां से कहां तक शेड किया था, आपने अभी इसको यहां से लेकर यहां तक शेड किया था, पेपर में किया था ना अभी, ठीक है। और आपने इसका एरिया देखा था कि ये पूरा का पूरा एरिया 1/6 आ रहा है। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि एक शेडिंग ऐसी कर दी जाए, दूसरी शेडिंग हमारी ऐसी कर दी जाए यहाँ पे, ठीक है, हो गई ना शेडिंग यहाँ पे, और तीसरी शेडिंग हमारी ये हो जाए, ठीक, और तीसरी शेडिंग हमारी ये हो जाए, और इसके ऊपर भी सवाल हमसे पूछ ले कि भैया देखो 3 शेडिंग हमने लगा दी है खुद से, देख लो यहाँ पे 3 शेडिंग हमने खुद से लगा दी है, और तुम हमें बता दो यहाँ पर ब्लू वाले का और व्हाइट वाले का पोर्शन की, ब्लू वाले का व्हाइट वाले का कितना होगा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? हमेशा इस बात को ध्यान रखो, एक ही बात तो बोलोगे, पूरे हेक्सागन का एरिया 6 होता है, ये 1 है, ये 1 2 है, और ये कितना है 3 है, यानी पूरे हेक्सागन 6 में हमारा कितना निकल गया, तो पूरे 6 पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट निकल गया, तो अंदर कितना बचेगा 3 पार्ट बचेगा। यानी जितना एरिया ब्लू वालों के वजह से होगा उतना ही एरिया किसके वजह से होगा, उतना ही एरिया अंदर वाले के वजह से होगा। इस बात को ध्यान रखें, जितना एरिया ब्लू वाले का उतना ही एरिया अंदर वाले का। अब इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन क्या आया था वो भी देखो। मेंस के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये आपका एक हेक्सागन है, समझिएगा, ये आपका क्या है, एक हेक्सागन है, और हेक्सागन में क्या बोल दिया गया था, हेक्सागन में बोल दिया गया था कि आपको जो है यहाँ पर, कहाँ गया भैया, आपको जो है इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताना है कि ये अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये पॉइंट नंबर ए बी सी का एरिया कितना होगा, यदि हेक्सागन की साइड जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, यदि हेक्सागन की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। अब एक आधार पर आप ऐसे कह पाओगे कि सबसे पहले सर देख लो बात ऐसी है कि जो है पूरे के पूरे, अब देखो बच्चा क्या करेगा, 2 अप्रोच लगाएगा। एक अप्रोच तो बच्चा ऐसे लगा सकता है, सुनना मेरी बात को, एक अप्रोच देखो, मतलब मैंने कहा यहाँ पर कि पूरा हेक्सागन अगर 6 पार्ट है तो उसका आधा पार्ट नीले रंग वालों की वजह से होगा, और उसका आधा पार्ट जो होगा वो ये ट्रायंगल ले जाएगा। तो आपके पेपर में 2 सवाल थे। पहला सवाल आपका ये था कि तुम्हारा एक हेक्सागन है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है, अब तुम इस बचे हुए ट्रायंगल का, बीच वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो बच्चे के पास 2 अप्रोच आएगा। पहला अप्रोच आएगा कि अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी हमारा 6√3 हो जाएगा, और ये हमारा 6√3, तो ये भी 6√3, ये भी 6√3, वो एंगल करते रहेगा, ठीक है, कि ये भी 6√3, ये भी 6√3, ये भी 6√3, फिर उस आधार पर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएगा। और नहीं तो अगर किसी को डायरेक्ट ये बात पता है और ये वाला कंसेप्ट पता है कि भैया अगर हमें एबीसी का एरिया निकालना है तो हेक्सागन का एरिया कितना होता है 6 × √3/4, और इनटू साइड का मान कितना दिया गया है 6 × 6, तो ये हेक्सागन का एरिया हो गया। अगर हमें एबीसी का एरिया चाहिए तो इसी एरिया का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से एक और पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी क्या पूछा गया था वो भी देखो। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं, एक हमें ऐसा हेक्सागन बना दिया गया था,
ठीक है। और ये हेक्सागन में हमसे क्या क्या पूछा गया था, ये हेक्सागन में हमें यहाँ पर कह दिया गया था कि सबसे पहले हमने इसको कलर किया है, फिर हमने इसको कलर किया है, फिर हमने इसको कलर किया है, और हम जो पूछ रहे हैं बस उसी का आंसर देना, इसके अलावा हमें और कुछ का आंसर नहीं चाहिए। एग्जामिनर ने सीधा बोल दिया मान लो आपसे, और उसने कहा कि भैया हमें एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए, तो अभी देखो हम तुमसे पूछेंगे किसका एरिया चाहिए। ये जो लाल रंग से जितने भी रंगे हुए हैं ना, ये लाल रंग से जितनों को भी तुमने रंगा हुआ है, हमें उनका एरिया चाहिए। ठीक है, ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन को जो है आपने ज्वाइन किया है। लाल रंग वालों का एरिया चाहिए कि लाल रंग वालों का एरिया होगा तो होगा कितना। थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। तो कबाड़ा हो गया इसका। अब देखो एक्सरसाइज में जब लगाओगे ना तो क्वेश्चन ऐसे धुआं धुआं हो जाएंगे बिल्कुल आप लोगों से। आप लोग उसको एकदम हाई लेवल पे, ये आपको इसका एरिया पूछा गया था। एक सेकेंड, ये एरिया पूछा गया था आपसे, लाल वाले का एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस रेड कलर, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया आपसे पूछा गया था। और मैं आपको साइड बता रहा हूं, साइड कितना दिया गया है। रेशियो वेशियो कुछ नहीं पूछा गया है, नॉर्मल आपको कहा गया है कि इस हेक्सागन की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तुम मुझे बस ये बता दो रेड वाले का एरिया कितना होगा। हेक्सागन वाले की साइड 10 सेंटीमीटर है, रेड वाले का एरिया। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि भैया देखो बात ऐसी है, हेक्सागन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो टोटल तीनों मिलाकर रेड वाले होंगे ना, ये तीनों रेड वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। पूरा हेक्सागन का होता है 6 यूनिट, यानी यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, आधा आएगा सर। कितना आएगा, आधा आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बोले रेड वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो रेड वाले का जो एरिया आएगा सर पूरे हेक्सागन का आधा होगा। और हेक्सागन का एरिया कितना होता है, 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड इंटू साइड। ये हेक्सागन का एरिया हो गया 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड, और रेड वाले का एरिया कितना होगा, आधा होगा। और भी बहुत सारी हजारों पॉसिबिलिटीज बनती हैं, सभी पॉसिबिलिटीज को सीखेंगे। कुछ हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, कुछ एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो अभी सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे आपके सामने क्या था कि आपको शेडेड रीजन और रेगुलर हेक्सागन का बताना है। ये वाला पार्ट होता है सिर्फ 1 यूनिट, उसी तरीके से एक और पार्ट मिलेगा, ये भी होगा सिर्फ 1 यूनिट, इस बात को ध्यान रखो। बीच वाला होगा 4 यूनिट। ध्यान है, पहला वाला फोटो, ठीक है। दूसरा वाला फोटो अगर बनाए तो ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 1 यूनिट, तो ये बचेगा कितना, 3 यूनिट। बस यही दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, 1 1 1 3, ठीक है, या फिर 1 1 और 4, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। अगर मैं फाइनलाइज करूं आपके सामने, ठीक है, कि अगर मैं आपको फाइनलाइज करूं कि आपको आखिर में पेपर तक कितना ध्यान रखना है, तो 2 ही फोटो बता रहा हूं, ये 2 फोटो ध्यान रखो। इसके आधार पर चाहोगे जितनी मर्जी फोटो बनानी उतनी मर्जी फोटो बना सकते हो। बस ये 2 रेशियोज ध्यान रख लेना, यही 2 रेशियोज आपके पेपर में आने वाले हैं, ये 2 रेशियो फाइनली में। और ये 2 रेशियो जो स्टूडेंट ध्यान रख लेगा वो लाइफ में कभी भी गलती नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी गलती नहीं करेगा। नहीं तो इतने डिटेल वे में जितना मैंने आज पढ़ाया है इतना मैं कभी नहीं पढ़ाता, ठीक। अब यहाँ पर रेशियो क्या क्या ध्यान रखने हैं, तो रेशियो जैसे आपको ऐसे ध्यान रखने हैं कि पहला वाला रेशियो आपका ऐसे हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो बोलोगे सर 1, या ऐसे ना करके आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, चलो ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। 1 हो गया, 1 हो गया, और ये हमारा हो गया 4। और दूसरा वाला जो पॉइंट हो गया वो हमारा हो गया 1 1 और 1, 1 पॉइंट, 1 एरिया, 1 एरिया, 1 एरिया और 3 एरिया। अब इसी के आधार पर कॉम्बिनेशंस बनाते रहोगे, आपका आंसर आता रहेगा। कल के दिन आप इसको भी आधा कर दोगे। जैसे मानो कल के दिन क्या होगा, आपका हो सकता है सवाल में इसको भी आधा कर दिया जाए और सिर्फ आपका एग्जामिनर इसका एरिया पूछे। देखते चलो, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनर इसका एरिया पूछे तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया पूछे, इतना ही पूछेगा आपका एग्जामिनर, क्या बोलोगे, इतना एरिया पूछ दिया मान लो,
तो भी आप उत्तर दे सकते हो कि सर ने कहा था एक होता है, एक होता है, दो होता है और ये 4 होता है। 4 होता है इसका मतलब इसका एरिया पर्टिकुलर कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा। और नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा। यानी 2 2 4 1 5 1 6। तो बोलेगा रेड वाले का टोटल के साथ कॉम्बिनेशन बताओ, तो बोलोगे रेड वाले का 2 हो जाएगा और टोटल का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसी के ऊपर जितने भी संभावनाएं हैं वो तलाशी जाती हैं आपके परीक्षा में आपको फेल करने के लिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बस ये 2 पॉसिबिलिटी ध्यान रखना, 1 1 4 वाला, 1 1 1 3 वाला। इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब एक एक एग्जाम्पल को देखते चलो। सबसे पहला एग्जाम्पल क्लियर है, बता दो क्लियर है ना। चलो आ जाओ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपसे कहा गया है शेडेड और रेगुलर। साफ तौर पे दिख रहा है 1 अनुपात कितना होगा, 2 होगा। यानी यहां पर बोलेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ। अगले वाले का यहां पर इसका आंसर कितना था, तो इसका आंसर जो था वो था 1/6। अगले वाले का देखो सवाल, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 3 वहीं आ गया ना जो मैंने पढ़ाया था। और अभी मैंने क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि आप जब इनको ज्वाइन करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक, तो आपका ये वाला एरिया एक पार्ट होगा, ये वाला एरिया एक पार्ट होगा और ये टोटल कितना होगा, 4 पार्ट होगा। उस 4 पार्ट में 2 पार्ट ये हो जाएगा, 2 पार्ट ये हो जाएगा। तो सवाल में हमसे क्या कहा गया है, शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो शेडेड वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, बोलोगे सर 2 हो जाएगी। और टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो, तो टोटल की वैल्यू हमारी 2 2 4 1 5 1 6 6 हो जाएगी। यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो बताओ 1/3 आएगा। बहुत अच्छे, दिख रहा है, सभी एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, क्लियर हो रहा है। क्या रेशियो आएगा, 1/3 1/3 1/3। बहुत शानदार, 1/3। ठीक, अब आ जाइए दूसरा वाला, फिर वापस एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इसका भी आंसर बताओ। चलो इसका भी आंसर बताओ। अभी पढ़ा है ना, सारे पॉसिबिलिटीज आपको पढ़ा दिए हैं। आंसर बताओ। बस 2 तरह के फोटो कहे हैं याद करने को, 2 तरह के फोटो याद कर लोगे, काम खत्म है, खलास है, फिनिश है। इसका क्या बताओगे, तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है। पूरे हेक्सागन में यहाँ पर 3 पार्ट ये हो गए। पूरे हेक्सागन का पार्ट 6 होता है, जिसमें ये लोग 3 पार्ट हैं। तो बीच वाला कितना है, बीच वाला 3 पार्ट है। बीच वाला कितना पार्ट है, बीच वाला 3 पार्ट है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, शेडेड कहा गया है। तो बताइए यहाँ पर शेडेड वाले की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। और टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोलेंगे सर 6 हो गई। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया, आधा। मेरे दोस्त कभी भी रटने की कोशिश मत करना, कभी भी रटने की कोशिश मत करना। जो रटेगा वो समझ लो खत्म है, खलास है, फिनिश है। रटने की तो कोशिश करनी ही नहीं चाहिए कभी भी पेपर में। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बोला गया शेडेड अपॉन रेगुलर हेक्सागन। शेडेड अपॉन रेगुलर हेक्सागन बता दीजिए, थोड़ा नया टाइप। बताओ चलो। अब इस वाले का आंसर बता दो, इस वाले का आंसर कितना होगा। आंसर बताइए चलिए। एक बटे दो, बहुत अच्छे। 1/2 नहीं आएगा इसका आंसर। देखो आपको कैसे बनाना है, वापस से सोचो जरा। मैं आपको क्यों बताऊं, आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको कल करके आना है। ठीक है, आपको ये कल के आना है अगली क्लास में, तभी मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 6 से सभी क्वेश्चंस को करेंगे। हेक्सागन के जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल है देखते चलो। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, ये भी हम लोग कर लेंगे एक लाइन में। ये भी 17 के मेंस का क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। ऑक्टागन आ जाएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ऑक्टागन का फॉर्मेशन क्या हो गया। और मुझे लगता है 1 से 2 क्लासेस में हमारी ये जितनी भी थ्योरी वाली बातें हैं ये खत्म हो जाएंगी। ज्यादा कुछ है नहीं। देखो अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें हर सब बातों को जानना पड़ेगा। हाई लेवल भी है,
हैं, लो लेवल भी हैं, और इसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानो। मैं बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से आप सभी को सारी बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा 5 साल भी तैयारी कर लेगा ना, तब भी उसको इकट्ठी कहीं एक जगह से ये सारी बातें नहीं मिलने वाली हैं। अब आप जरा गूगल के फोटो को देखो। पहले जब मैंने गूगल के फोटो को मानो शेयर किया आपके साथ, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा यार चीजें कितनी टफ हैं, कितनी मुश्किल है, मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आप जरा कोई भी फोटो को उठा के देखना और आप बनाना, यहाँ पे आपको इतना मजा आएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसका एरिया निकालना, आपको बहुत अच्छा लगेगा यार ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये पूछा गया है यहाँ पर। जैसे आप फ्रैक्शंस पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पर 1000 तरह के सवाल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हेक्सागन इज शेडेड। आपका आ गया सवाल, यहाँ पे पूछेगा कितना फ्रैक्शन यहाँ पर शेडेड है। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि इसको एरिया को कैसे निकालते हैं। रटने की कहीं पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये वाला आपसे पेपर में पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हेक्सागन इज शेडेड। ये 4 पार्ट है, 4/6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये भी पूछा गया सवाल है। अब आप इसको भी आंसर दे सकते हो। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, सब के सब आप आंसर दे सकते हो, जो हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है। कोशिश करते रहो, इसके ऊपर हाई लेवल जाओगे तब ना होगा। खाली सोचोगे कि सर एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का लेवल का पढ़ा दीजिए, 4 क्लास में हेक्सागन खत्म करा दीजिए, एरिया बता दीजिए, बस कैसा निकालते हैं हेक्सागन का, ठीक है। तो भैया बाकी लोग ये काम कराते होंगे, आदित्य रंजन ये काम नहीं कराते हैं, क्योंकि आदित्य रंजन जानते हैं कि एक टॉपर कैसे बना जाता है, क्योंकि वो खुद एक टॉपर हैं। और अगर हैं तो उन्होंने उस लेवल की मेहनत की है, तब वो हैं। और वो भी यही चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को वो 200 में 200 का दावा करवाते हैं, अगर उसको इंस्पेक्टर बनाने का कहते हैं, तो वो उसको इंस्पेक्टर लेवल का पढ़ाए भी, ठीक है। तो हम तो पूरा पढ़ाएंगे, आप जो है पूरा पढ़िए, अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, ठीक, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो। बाकी अगर एमटीएस एमटीएस की नौकरी निकालनी है, तो हमारे जो कंटेंट है उसका 10% भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। मजा आएगा भाई, चिंता मत करो, मजा आएगा। हाई लेवल में मतलब ऐसा है ना, एंटर करोगे, गुरुकुल में यही होता है। पहला दिन जब बच्चा आता है ना, बेचारा इतना मायूस, इतना नर्वस होता है गुरुकुल में एंट्री करने के बाद, सर 2 साल से पढ़ रहे हैं, सब चीज हुआ नहीं। धीरे 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 जब एंट्री होने लगती है ना, जब एंट्री होने लगती है धीरे धीरे, जब मजा आने लगता है, तब पता चलता है अरे यार ये सब चीजें थी, हमने तो छोड़ दी, हमने पढ़ा ही नहीं था। यहाँ पर आके पता चल रहा, अच्छा ये भी चीजें होती हैं। तो होगा, धीरे धीरे आपको होगा, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बस मन लगा के पढ़ो, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और तसल्ली से पढ़ो, ठीक है। रिवाइज करते रहा करो बढ़िया तरीके से। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर। दोस्तों को बता दो बढ़िया वाला ऑफर आया हुआ है, एडमिशन ले ले, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना।